नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि दोस्तों हम मेहनत बहुत करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ करने के तत्पश्चात भी हमें यह महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो गया जिसकी वजह से हमारे ऊपर लक्ष्मी रूठी हुई है, लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर नहीं बनी हुई है। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों जिसका कारण होता है हमारे द्वारा की गई साक्षात गलतियां। जिन गलतियों की सजा हमें यह मिलती है कि हम कितनी भी पूजा पाठ करें, कितने भी उपाय करें, उसके बाद भी हमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि घर में ऐसे अगर आप अपने घर के अंदर साफ सफाई कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, तो आपके घर के अंदर गरीबी बन सकती है। आपके घर के अंदर से गरीबी नहीं जाएगी, आपके घर के अंदर से नकारात्मकता नहीं जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से अपने घर के अंदर झाड़ू पोछा करना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर लक्ष्मी आए, ना कि आपके घर के अंदर दरिद्रता आए। दोस्तों आप जैसे जानते ही होंगे कि घर के अंदर, जिस घर के अंदर स्वच्छता रहती है, साफ सफाई रहती है, वहां पर अपने आप ही देवी देवताओं का वास हो जाता है। लेकिन अगर हम अपनी स्वच्छता के अंदर कमी रखते हैं तो वहां पर नकारात्मकता प्रवेश करती है, बुरी शक्तियां प्रवेश करती है, जो आपको राजा से भी रंक बना सकती है। इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोचेंगे कि यह कैसे हो गया, लेकिन आपको मालूम ही नहीं चलता। अपने आप ही घर के अंदर से गरीबी अपने आप ही उसका द्वार खोल देती है। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आप भी यह गलती करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों कभी भी झाड़ू को आप खड़ा नहीं रखें। कई लोग क्या करते हैं कि झाड़ू निकाल देते हैं और झाड़ू निकालने के बाद झाड़ू को खड़ा रख देते हैं। साक्षात इसे झाड़ू का अपमान करने के बराबर माना जाता है। दोस्तों झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं, उसे लिटाकर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को खड़ा रख रहे हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन रहे हैं। अपने आप ही आपके घर की लक्ष्मी चली जाती है। दोस्तों दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर पोछा लगाने का समय ही नहीं होता, दोपहर के समय पोछा लगाते हैं। दोस्तों दोपहर का समय जब आप पूजा पाठ करने का समय होता है सुबह का, धरती पर देवताओं के आगमन का समय होता है सुबह का। सुबह सुबह आपके घर के अंदर जो सकारात्मकता रहती है वह आपके दिन भर आपके कार्यों को आकर्षित करती है, आपके कार्यों को लिए बनी रहती है। लेकिन जब आप अपने घर के सुबह के झाड़ू पोछा को छोड़कर आप अपने घर के दोपहर को करते हैं, उस समय आपके घर के जो भी काम करने वाले होते हैं वह आपके घर से चले जाते हैं। तो क्या होता है कि नकारात्मकता उनके साथ चली जाती है, बुरी शक्तियां भी उनके दिमाग के अंदर ही रह जाती है, उनको सही माहौल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आपने आप ही बिजनेस के अंदर लॉस होने लगता है, व्यापार के अंदर घाटा होने लगता है। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर उसको तरक्की नहीं मिलती है, जिसकी वजह से आपको ऐसे झाड़ू पोछा लगाने से भी तरक्की न होती है, बल्कि आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ता है। और दोस्तों आप तो वैसे ही जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म के अंदर साफ साफ कहा गया है कि घर से बाहर किसी के निकलते ही झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, साफ झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जैसे ही घर का कोई सदस्य कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है और उस समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, तो अपने आप ही आपके कार्यों के अंदर आपको विघ्न देखने को मिलता है, आपके कार्य अपने आप ही बिगड़ जाते हैं, उस कार्य के अंदर आपको तरक्की देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से आपको मना किया गया है कि आपको झाड़ू पोछा उस समय नहीं लगाना चाहिए ताकि आपका कोई भी काम नहीं अटके। दूसरी चीज की हम बात करें तो ध्यान रखें कि घर के अंदर झाड़ू पोछा लगाएं तो घर का जो पूजा घर होता है वहां पर आपको जो सामान्य घर का पोछा लगाते हैं वह कपड़ा काम के अंदर नहीं लेना चाहिए। वहां पर आप अलग ही कपड़ा काम के अंदर लें और ध्यान रहे कि घर के पूजा घर की सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी कि आपको बाकी घर की जरूरत होती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब दोस्तों एक बात और है कि अगर आपके घर के अंदर नकारात्मकता है, आप चाहते हैं कि झाड़ू लगाने के माध्यम से या पोछा लगाने के माध्यम से आपकी गरीबी चली जाए, तो इस बात का भी आप समाधान कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि जो समुद्री नमक रहता है, दानेदार नमक, इसे अपने घर के जब
झाड़ू पोछा लगाते हैं उस पोछे वाली बाल्टी के अंदर डालकर आपको पोछा या झाड़ू लगाना चाहिए। फिर देखें कि आपके घर से अंदर से नकारात्मकता कोसों दूर चली जाएगी। आपके घर के अंदर अपने आप ही देवी देवता प्रवेश करेंगे और जो समुद्र वाला नमक अगर आप अपने पोछे वाले पानी के अंदर डालकर पोछा लगाएंगे तो घर के अंदर से सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं और दोस्तों अपने आप ही घर के अंदर धन का फ्लो बढ़ता है। बहुत ही खास उपाय है, इसको आप प्रतिदिन के लिए कीजिए और फिर देखिए। और दोस्तों ध्यान रहे कि संध्या काल के बाद भूल कर भी झाड़ू या पोछा नहीं लगाए। अगर आप संध्या काल के बाद झाड़ू लगाते हैं तो साक्षात, क्योंकि दोस्तों जब आप सुबह के समय झाड़ू लगाते हैं तो आपके घर के अंदर देवी देवता प्रवेश करते हैं, देवी देवताओं का वास होता है। लेकिन अंधेरी शक्ति के अंदर बुरी शक्तियां हावी हो जाती है और वह अपना प्रभाव देखने लगती है। अगर आप उस समय उनके लिए झाड़ू लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आप उनको अपने घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। तो आप इसे जरूर ध्यान रखें और शाम के समय भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाएं। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि पोछा अगर आप लगा रहे होते हैं तो कभी भी लाल रंग का पोछा उपयोग नहीं करें दोस्तों, क्योंकि लाल रंग होता है समृद्धि का, सुख ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, अच्छे वैवाहिक जीवन का प्रतीक होता है। जिसका विवाह अच्छा होता है, घर परिवार अच्छा होता है। लेकिन अगर आप लाल रंग का पोछा अपने घर के अंदर उपयोग के अंदर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अपने आप ही कलह पड़ने लगती है। लाल रंग का पोछा लेना, समझ लीजिए कि आप जिस चीज से आपके घर के अंदर समृद्धि आनी है उसे आप अपने घर की कूड़ा साफ करने के लिए ले रहे हैं तो आपके अपने आप ही पारिवारिक रिश्तों के बीच के अंदर तकरार देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर नाराजगी होना, ऐसी चीजें अपने आप ही होने लगती है और आपके जीवन के अंदर तरक्की नहीं आती है। इसी वजह से आपको भूल कर भी लाल रंग का पोछा उपयोग के अंदर नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों ध्यान रखें कि जब भी आप अपने घर के अंदर नया झाड़ू लेकर आए तब पुरानी झाड़ू और नई झाड़ू दोनों को एक साथ नहीं रखना चाहिए, नहीं यह भी आपके घर के अंदर परेशानी का कारण हो सकती है। इसीलिए जब भी आप अपने घर के अंदर नई झाड़ू लेकर आए तब पुरानी झाड़ू को तुरंत आपको फेंक देना चाहिए, आपको पुरानी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और नई झाड़ू लेने का सही दिन और सही वार होता है शनिवार और पुरानी झाड़ू के भी फेंकने का दिन होता है शनिवार। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर दरिद्रता ना आए बल्कि आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिले। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि कभी भी आप अपने घर के अंदर किसी को भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दें जो नकारात्मकता से भरा हो। अगर आपके घर के अंदर अर्थात कि कोई आपको टोकने वाला व्यक्ति आपके घर के अंदर आ जाता है या आपको लगता है कि आपके यह व्यक्ति आपके घर के अंदर आया और आपको नजर दोष प्रभावी होगी तो दोस्तों क्या करें कि अपने जो पोछे वाला पानी होता है उसके अंदर आप बस मात्र लौंग और थोड़ा नमक डाल के उस व्यक्ति जहां पर वह व्यक्ति बैठा है और जिस मार्ग से वह व्यक्ति आया और गया है वहां पर बस मात्र आप उससे पोछा लगा लें। दोस्तों निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की नजर आपको प्रभावित नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों कई बार हम किसी को रोक या टोक नहीं पाते हैं, लेकिन आप यह करेंगे तो उस व्यक्ति की नकारात्मकता आपके घर के अंदर नहीं आएगी, उस व्यक्ति के साथ ही वह जलकर समाप्त हो जाती है और आपके ऊपर उसकी बुरी नजर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि आपको एक झाड़ू का विशेष उपाय बताएंगे या आप उपाय कीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। छोटा सा उपाय है, सुन लीजिए, आपको फायदा हो जाएगा। तब आप क्या करें दोस्तों, एक नया झाड़ू खरीद कर लेकर आएं और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी जी से आशीर्वाद लें। दोस्तों वैसे तो आपको झाड़ू शनिवार के दिन लाना है, लेकिन पूजा आपको शुक्रवार के दिन करनी है, तो आप पहले ही कभी झाड़ू लेकर आ जाएं। यह लाने के तत्पश्चात आप एक काम करें कि जब भी आपके पास फ्री समय होता है, खाली समय होता है, तब आप माता लक्ष्मी जी की, वैसे तो शुक्रवार के दिन आपको करना है, बाकी आप किसी भी दिन कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद जब भी आपके पास समय हो उस समय आप ले जाकर आप माता लक्ष्मी जी की या किसी भी मंदिर के अंदर वह झाड़ू दान कर दे। उसके अलावा आप कहीं दान ना करें और हो सके तो आप उस मंदिर की सफाई अपने हाथ से ही उस दिन उस झाड़ू से कर लीजिए। दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलेगी, आपके घर के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिलेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका काम बन जाएगा और आपके उन कार्यों के अंदर आपको कभी भी रुकावट देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।